हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बेल ऑफ एट्री पार्ट सेकंड। यानी कि इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट रीड किया था, अब हम चैप्टर इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ ग्रेप वाइन हैड बीन स्टैंडिंग इन फॉर अ रो फॉर सेवरल मंथ्स एंड द बेल ऑफ जस्टिस हैज़ बीन रिंगिंग व्हेन एन अनयूजुअल कॉलर रैंग फॉर जस्टिस। ठीक है, यानी कि बच्चों हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कैसे उस घंटी की रस्सी टूट गई थी और एक अंगूर की बेल को उसकी रस्सी बनाया गया था। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि द ग्रेप वाइन हैड बीन स्टैंडिंग इन फॉर अ रोप फॉर सेवरल मंथ्स। बहुत महीनों तक वो जो बेल है रस्सी का काम करती है। एंड द बेल ऑफ द जस्टिस, और जो न्याय की घंटी है, हैड बीन रिंगिंग, वो बजती रहती है व्हेन एन अनयूजुअल कॉलर रैंग फॉर जस्टिस, जब तक कि उसे अनयूजुअल कॉलर रैंग नहीं करता। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अ संडे। एक दिन रविवार का दिन था, एक इंसिडेंट होता है, एक वाक्य होता है। संडे हैड बीन हॉलीडेज। संडे क्या होता है बच्चों? रविवार छुट्टी का दिन होता है। फॉर द बेल इवेंट सिंस द किंग फर्स्ट रैंग इट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घंटी के लिए छुट्टी का दिन होता है, जब से कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता, जब से उसे राजा ने पहली बार बजाया था। इवन सिंस द किंग फर्स्ट रैंग इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जब से वह टावर के टॉप में सबसे ऊपर के हिस्से पे टंगी है। ठीक है, bell on the Sunday. Very few caller had been arriving to ring the bell on Sunday. बहुत कम लोग आते हैं संडे के दिन उस घंटी को बजाने के लिए, इसीलिए उस दिन घंटी का छुट्टी का दिन कहा जाता है। The court, however, were not closed. बट जो न्यायालय होते हैं बच्चों, जहाँ पर न्यायाधीश बैठते हैं और न्याय करते हैं, वो जगह कभी बंद नहीं होती। There were some judges. वहाँ पर कुछ न्यायाधीश रहते हैं ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम, हर समय अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, और पहाड़ी के दूसरी तरफ। आउटसाइड द अत्री, अत्री जो एक राज्य था उसके बाहर। देयर लिव्ड अ ग्रीडी माइजर, वहाँ पर एक कंजूस लालची इंसान रहता था। ही हैड वंस बीन अ नेट, नीड्स वर सोल्जर्स। ठीक है, वह क्या था? एक उनके सोल्जर, सैनिकों में से एक था। हु फॉट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े के पीठ पर बैठकर युद्ध करता था। दे फॉट फॉर देयर किंग इन हिज वॉर्स, वह राजा के लिए उनकी लड़ाई में, उनके युद्ध में उनके साथ युद्ध करते थे। दे यूजुअली फॉट फॉर ऑन द साइड ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो सैनिक थे बच्चों सेना में, वे सभी अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए युद्ध करते थे। देयर फॉर दे वर ट्रीटेड विद ऑनर, और उन्हें सम्मान के साथ उनका सम्मान किया जाता था, उन्हें उनके साथ सम्मान जैसे की जात व्यवहार किया जाता था। बट आवर ओल्ड माइजर, जो हमारा एक ओल्ड बूढ़ा कंजूस है, डिजर्व नो ऑनर, वह कोई भी सम्मान डिजर्व नहीं करता, उसे नहीं मिलना चाहिए। ही डिड नॉट फाइट फॉर जस्टिस, उसने जस्टिस न्याय के लिए कभी भी युद्ध नहीं किया। ही फॉट फॉर मनी, उसने हमेशा युद्ध किया था पैसों के लिए, धन के लिए। He was now too old to fight, और अब वह युद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। But he had a pot full of gold coins, बट उसके पास भरपूर मात्रा में क्या थे? सोने के सिक्के थे। And a horse, और उसके पास एक घोड़ा भी था। He spent all his time counting his coins, वह अपना पूरा समय सोने के सिक्कों को गिनने में लगाता था। And hated spending his money, और अपनी मनी को खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, नफरत करता था। But he had to spend a little of it to buy food for himself, और वह अपने लिए थोड़ा सा खाना खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च करता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी इन विंटर्स, ही हैड टू बाय हे फॉर हिज हॉर्स, और वह कभी कभी अपने घोड़े के लिए भी अपना धन खर्च करता था। ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे अपने घोड़े पर जरा भी धन खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एवरी टाइम ही बॉट है, और जब भी वह उसके लिए कुछ भी खरीदता था, ही मटर्ड, यानी कि वह क्या करता था? बुनबुनाता रहता था। आई हैव बीन वेस्टिंग मनी ऑन दिस हॉर्स, मैं अपना धन इस घोड़े पे बिल्कुल व्यर्थ कर रहा हूँ। ईयर आफ्टर ईयर, एवर सिंस आई क्वाइट द आर्मी, जब से मैंने सेना छोड़ी है। द wretched animal has been doing no work for me, इस दुष्ट प्राणी एनिमल ने, जानवर ने मेरे लिए कोई भी काम नहीं किया है। एवर सिंस आई अराइव टू लिव हियर, जब से मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ इस जगह पर। इट हैज बीन द आइडल, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है।
ठीक है, वो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल भी काम का नहीं है, उसने ऐसा कहा। इट हैज बीन ऑक्यूपाइंग माई अस्तबल डे एंड नाइट एवरी विंटर, और सर्दियों के समय में वह मेरे अस्तबल में जगह घेर के रखता है, ठीक है, जगह लेता है। वाई शुड आई फीड दिस यूजलेस ओल्ड हॉर्स, मैं इस बूढ़े बेवकूफ घोड़े को क्यों पालूं, क्यों मैं इसका ध्यान रखूं एनी लॉन्गर, और आगे भी। द मैन डिड नॉट रिमेंबर हाउ द हॉर्स हैड हेल्प हिम, वह आदमी भूल चुका था कि कैसे उस घोड़े ने युद्ध के समय में उसकी मदद की थी, टू हेल्प हिम विन बैटल्स, युद्ध जीतने पे, एंड अर्न ऑल हिज मनी, और उसका सारा जो धन कमाया गया था वो उसी की मदद से कमाया गया था। वन डे द अनकाइंड अनग्रेटफुल ओल्ड माइजर, एक दिन की बात है बच्चों, क्या हुआ, अनकाइंड निर्दयी और अनग्रेटफुल, जिसको बिल्कुल भी अपने एहसानों का एहसास नहीं था कि उसने इस घोड़े ने कितने एहसान किए थे, उस कंजूस इंसान ने टर्न द पुअर सिक ओल्ड हॉर्स आउट ऑफ हिज अस्तबल एंड शट द डोर, उसने उस बेचारे घोड़े को बाहर निकाल दिया अस्तबल से और दरवाजा बंद कर दिया। स्टैंडिंग इन टॉकिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज की जगह ले लेना। ओके, मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन लो वॉइस, जब हम थोड़ी धीमी आवाज में कुछ भी बड़बड़ाते हैं। व्रिज्ड वेरी मिजरेबल, बहुत ही बेकार। सो विंटर वॉज सेटिंग इन, ठीक है, यानी कि सर्दियां आ चुकी थी। द पुअर हॉर्स वंडर हियर एंड देयर, और बेचारा घोड़ा इधर उधर भटक रहा था। इन द कोल्ड विदाउट फूड और शेल्टर, सर्दी के इस मौसम में बिना खाने के और बिना शरण के। ही कुड फाइंड नो ग्रास, उसे कहीं पर भी घास नहीं मिली, कुछ भी खाने को नहीं मिला, पत्ते नहीं मिले जिसे वह खा सका, उसे ऐसी कोई भी खाने लायक चीज नहीं मिली। कुड ईट, ही वंडर्ड ऑन एंड ऑन केम टू द वॉच टावर, और वह घंटे घर के पास आ गया, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ ऑफ आत्री उस राज्य में आ गया। ही सॉ द ग्रेप वाइन, उसने अंगूर की बेल देखी। द लीफ एंड ट्रेंडल्स ऑफ द वाइन वर स्टिल फ्रेश, और जो हरी पत्तियां और जो बेल थी वह अभी भी बिल्कुल ताज़ा थी और हरी थी। वॉट अ वंडरफुल साइट, कितना अच्छा दृश्य है। इट वॉज फॉर अ ट्रेवलिंग हॉर्स, ये एक भूखे, और उसने क्या सोचा कि ये तो एक घोड़े के लिए ही है। द एनिमल कॉट द वाइन बिटवीन हिज टीथ एंड टग्ड, उसने क्या किया, अपने दांतों के बीच में उस बेल को रखा और चबाया। एट इट टू बाइट ऑफ अ पीस, उसने एक टुकड़ा उसका खा लिया। डोंग डोंग बैन द बेल, यानी कि उस क्या हुआ, जैसे ही उसने कुछ खाया, उसका पीस खाया बेल का, सो वैंड द बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी बज गई। द डोंग डोंग came its announce from all around, ठीक है, और उसकी आवाज चारों तरफ हो गई। The hungry horse went on tugging, और वह मुंह में उसे दबाए हुए क्या हो गया, भाग गया। And the bell went on ringing, और घंटी बजती रही। A bench of three judges took their seats in the courtroom and sent out the usher to bring the complainer in, और वह क्या थे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठे हुए थे अपनी अपनी कुर्सियों पर, कोर्ट रूम में, ठीक है, न्याय के कमरे में, और उन्होंने कहा चपरासी से कि जाओ और जिसने कंप्लेन करनी है उसको यहाँ बुलाकर लेकर आओ। बाय दैट टाइम, उस समय, द वेरी ओल्ड हॉर्स हैड गॉट एग्जॉटेड, वह क्या हुआ, बूढ़ा घोड़ा घबरा गया। एंड हैड लेट गो ऑफ द वाइन, और उसने बेल को छोड़ दिया। द वैन्यूशर वेंट आउट एंड लुक, जब चपरासी बाहर आया और उसने देखा, बट नो वन कुड बी फाउंड एनीवेयर नियर द टावर, टावर के पास कोई भी व्यक्ति उसे नहीं दिखाई दिया। द ऑफिसर रिटर्न अलोन, और वह अकेला अंदर चला गया। वेयर इज द कंप्लेनर, शिकायती कहाँ पर है, जिसने कंप्लेन की है, शिकायत की है। द चीफ जज आस्क्ड, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश ने पूछा। देयर इज नोबडी देयर, वहां पर तो कोई भी नहीं है, योर ऑनर। द मैन रिप्लाई, उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, नोबडी, कोई नहीं था। द जज एक्सक्लेम, उसने पूछा, ऑल टुगेदर हाउ कैन नोबडी रिंग ह्यूज बेल, जब वहां पर कोई नहीं तो इतनी बड़ी घंटी कोई कैसे बजा सकता है। लेट्स गो एंड लुक एट दिस वंडर, चलिए और देखते हैं कि वहां पर कौन है। बाय दैट टाइम, और इस समय, द हॉर्स हैड गॉट द वाइन वंस अगेन बिटवीन हिज टीथ, और इस समय क्या था, घोड़े ने फिर से अपने दांतों में बेल को दबा लिया था। लुक, देखो। द चीफ जज एक्सक्लेम, चीफ न्यायाधीश यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा, देयर स्टैंड योर कंप्लेनर, वहां पर देखो आपका फरियादी खड़ा है। अ हॉर्स, एक घोड़ा। वेयर डिड ही कम फ्रॉम, और यह कहां से आया है। अनदर जज आस्क्ड, दूसरे न्यायाधीश ने पूछा। द उशर टोल्ड देम
और चपरासी ने उन्हें बताया दैट इट वॉज द माइजर ओल्ड हॉर्स, वह उस कंजूस व्यक्ति का बूढ़ा घोड़ा है। ओके, ऊशर मतलब होता है बच्चों हेयर अ पर्सन हु कीप ऑर्डर इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जो कि कोर्ट के लॉ को, न्यायाधीश, न्यायालय के जो नियम होते हैं उनको क्या करता है, मानता है, रखता है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाना। वंडर्ड अनयूजुअल थिंग्स, जो कि यूजुअली नहीं होती हैं, आमतौर पर नहीं होती हैं। आई कैन गेस वाई दिस पुअर ओल्ड बीस्ट इज हियर, मैं जानता हूं कि ये बेचारा यहाँ पर कैसे आया है। द चीफ जज सैड, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, द विक्ड ओल्ड माइजर हैज ड्रिवन हिम आउट, उस कंजूस व्यक्ति ने पक्का इसे बाहर निकाल दिया है। व्हाट अ पिटीफुल साइट इज ही, यानी कि कितनी दुख की बात है इसके लिए। ऑल स्किन एंड बोन्स, सभी उसकी हड्डी और मांस के साथ। ब्रिंग द माइजर बिफोर अस एज सून एज यू कैन, उस कंजूस व्यक्ति को जैसी अवस्था में वह है उसे वहां से यहाँ लाया जाए हमारे सामने। ओके, He ordered the usher, उसने चपरासी को यानी कि न्यायाधीश ने चपरासी को यह आदेश दिया। When the miser arrived, जब वह कंजूस व्यक्ति आया, the judge asked him, तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, why he had staved his horse, उसने अपने घोड़े को बाहर क्यों निकाला, and driven him out, was he not your constant, courageous and devotee companions, यानी कि क्या वह तुम्हारा वफादार और बहादुर साथी नहीं था। The miser replied coldly, ठीक है, यानी कि कंजूस ने एकदम ठंडे स्वर में कहा, दैट हॉर्स इज ओल्ड एंड यूजलेस, ये घोड़ा बिल्कुल बूढ़ा और बेकार है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर मनी ऑन इट, और मैं इस पे अपना बिल्कुल भी धन खर्च नहीं करना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, सेड द जज, तो न्यायाधीश ने ऐसा कहा कि अच्छा। लुकिंग सेवरली एट द ओल्ड मैन, अपनी तरफ देखो, तुम भी तो एक बूढ़े व्यक्ति हो। यू आर ओल्ड टू, तुम भी बूढ़े हो चुके हो। आर यू नॉट, क्या तुम बूढ़े नहीं हो। एंड आर यू एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, क्या तुम बहुत सारा कार्य कर सकते हो। इन दिस केस, तो ऐसी बात है, नो मोर मनी शुड बी स्पेंड ऑन यू, तो तुम पर भी कोई भी धन खर्च नहीं किया जाएगा। ऑल योर मनी विल बी टेकन अवे, तुमसे तुम्हारा सारा धन छीन लिया जाएगा। इट विल बी टेकन बाय द किंग, और यह धन राजा के द्वारा लिया जाएगा। एंड द पुलिस विल टर्न यू आउट ऑफ योर हाउस, और पुलिस सिपाही तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल देंगे। दैट इज अनफेयर, यह तो बहुत अन्याय है। इट इज अनजस्टिस, बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ। द माइजर क्राइड, कंजूस रोया, चिल्लाया। आई स्पेंड माई ओन मनी, मैंने अपना खुद का धन खर्च किया है। आई अर्न इट बाय इट हार्ड वर्क, मैंने इसे कठिन काम करके, कठिन परिश्रम से कमाया है। नो, नहीं, यू डिड नॉट, तुमने कोई कठिन परिश्रम नहीं किया। सेड द जज, न्यायाधीश ने कहा, यू डिड नॉट अर्न दैट मनी ऑल बाय योर ओन एफर्ट, यानी कि तुमने खुद अपने एफर्ट करके, मेहनत करके ये धन नहीं कमाया है। यू एंड योर हॉर्स वर्क टुगेदर, तुम और तुम्हारे घोड़े ने साथ में काम किया था। एंड अर्न इट, और इसे कमाया था। देयरफॉर हाफ ऑफ योर मनी बिलोंग्स टू द हॉर्स, इसीलिए तुम्हारा आधा धन तुम्हारे घोड़े का है। एंड देयरफॉर, इसलिए हाफ ऑफ योर मनी विल बी टेकन फ्रॉम यू, तुम्हारा आधा धन तुमसे ले लिया जाएगा। इट विल बी पुट इट द किंग्स ट्रेजरी, और उसे राजा के खजाने में रख दिया जाएगा। इट विल बी देन बी स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द हॉर्स, जिसे कि घोड़े के अच्छे के लिए, अच्छे काम के लिए, उसे अच्छे खाना खिलाने के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। एंड द हॉर्स विल बी सेंड टू द किंग्स अस्तबल, और उस घोड़े को राजा के अस्तबल में भेज दिया गया। देयर ही विल लिव इन कंफर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, हिज लाइफ, यानी कि आगे के उसके जीवन में उसने वह राजा के अस्तबल में बहुत अच्छे से जीवन बिताया, आराम में जीवन बिताया। दिस इज आवर रूलिंग, यह हमारे नियम है। द ओल्ड माइजर कर्स हिमसेल्फ, जो बूढ़ा और कंजूस था व्यक्ति था, उसने खुद को कोसा और कहा, व्हाट अ फूल आई वॉज, मैं कितना बेवकूफ था। ही हैड टू गिव अप हाफ ऑफ हिज मनी, उसे अपना आधा धन देना होगा। द ओल्ड हॉर्स वॉज लेड जेंटली टू द किंग्स अस्तबल, और बूढ़ा जो घोड़ा था बच्चों, वो राजा के अस्तबल में काइंडली रहता था। दैट वॉज हाउ अ पुअर, ठीक है, वह कितना बेचारा था। ओल्ड बैडली ट्रीटेड हॉर्स फाउंड जस्टिस, और जो घोड़े को जस्टिस मिला था, कहाँ पर मिला था बच्चों, राजा के दरबार में। पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है डिजर्विंग पिटी, दया के लिए, दया का पात्र। कांस्टेंट यानी कि अनचेंजिंग, जो कि बदलता नहीं है।
डिवोटी लविंग विद ऑल वंस हार्ट, यानी कि जब आप किसी से पूरे दिल से प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, जिसे हमने सेकंड पार्ट में फिनिश किया है। ओके, सो आई होप ये चैप्टर स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।